क्या बिहार में एक बार फिर से सियासी खौफ का वो पुराना दौर लौट रहा है? क्या सत्ता की हनक में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जान की कीमत कम हो गई है? आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर पटना से सटे फतुहा से आई, जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर एक बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है। उनके सबसे करीबी और पटना पूर्वी के जिला अध्यक्ष रणजीत यादव को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी मिली। एक अज्ञात नंबर, गंदी गालियां और फिर वो खौफनाक चेतावनी, जान से मार देंगे। सवाल यह है कि चिराग पासवान के सीपा सालार को निशाना कौन बना रहा है? और अब जब बिहार की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है, तो क्या चिराग को अपने सहयोगी सीएम से न्याय मिलेगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस धमकी के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी और राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। राजनीति में धमकियां नई बात नहीं है, लेकिन जब धमकी सीधे एक जिला अध्यक्ष को मिले तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरी पार्टी के वजूद का हो जाता है। पटना पूर्वी के लोजपा जिला अध्यक्ष रणजीत यादव, जो फतुहा थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव के रहने वाले हैं, अपने दिन भर के राजनीतिक कामों के बाद आराम कर रहे थे। तभी उनके फोन पर एक अज्ञात अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से भद्दी भद्दी गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। रणजीत यादव जब तक कुछ समझ पाते तब तक फोन करने वाले बदमाश ने वो बात कह दी जिससे किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। सोचिए, उस वक्त रणजीत यादव के परिवार पर क्या गुजरी होगी। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जो उन्हें एक उभरते हुए नेता के रूप में देखते हैं, आज खौफ के साए में हैं। इस घटना के तुरंत बाद लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। सवाल ये उठ रहा है, क्या रणजीत यादव का बढ़ता हुआ सियासी कद किसी की आंखों में खटक रहा है? अब आइए इस पूरे मामले के पॉलिटिकल डिकोडिंग पर। आपको समझना होगा कि टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। चिराग पासवान इस वक्त बिहार में अपनी पार्टी का सबसे तेज विस्तार कर रहे हैं। पटना पूर्वी का इलाका, जो राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, वहां रणजीत यादव लोजपा के लिए जमीन मजबूत कर रहे थे। इस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है। चिराग पासवान और सीएम सम्राट चौधरी दोनों एनडीए के मजबूत स्तंभ यानी पिलर हैं। अब चिराग के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है। उनके अपने जिलाध्यक्ष की जान खतरे में है। रणजीत यादव इस पूरी घटना की जानकारी तुरंत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष को दे दी है। अब सबकी निगाह सीएम सम्राट चौधरी की सरकार पर टिकी है। क्या सम्राट चौधरी की पुलिस उन अज्ञात बदमाशों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी? क्योंकि अगर सत्ताधारी गठबंधन के जिला अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, तो बिहार का आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? ग्राउंड जीरो यानी फतुहा से जो हमारी रिपोर्ट आई है, वो और भी चौंकाने वाली है। धमकी मिलने के तुरंत बाद रणजीत यादव ने बिना कोई देरी किए फतुहा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस अज्ञात नंबर की साइबर सेल की मदद से ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन लोजपा कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है। फतुहा से लेकर पटना तक लोजपा के युवा और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का मन बना रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि अगर 24 से 48 घंटे के अंदर धमकी देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, एक तरफ बिहार को सुशासन का मॉडल बताया जाता है, नई चौधरी सरकार ने कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। ऐसे में ये घटना सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के इकबाल को चुनौती है। क्या लोकल लेवल पर कोई ऐसा बाहुबली या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है जिससे रणजीत यादव के जिलाध्यक्ष बनने से नुकसान हो रहा था? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो आपसी रंजिश हो या कोई गहरी राजनीतिक साजिश। लोजपा जिलाध्यक्ष रणजीत यादव को मिली इस धमकी ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि फतुहा पुलिस कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाती है और सीएम सम्राट चौधरी अपने सहयोगी चिराग पासवान के इस सीपा सालार को कैसे इंसाफ दिलाते हैं। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है या फिर कुछ और? हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।